धाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्यैव च मातस्त्वदीय पदपङ्कज भक्तियुक्ता भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवः निवायो गगनाम्बुविनिर्मितेन। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे उल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। साधनाधिपवित्रीकरणम्। जिन साधनों का उपयोग हम इस यज्ञ कार्य के लिए कर रहे हैं, आइए उन पर जल का अभिषेचन करें, उनमें पवित्रता का भाव पैदा करें। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। यज्ञ कुंड पर जो भी मुख्य यजमान के रूप में विराजे हैं, उनसे कृपया निवेदन है, पूजा की थाली में जल की कटोरी में चम्मच से जल को ले लें और सभी पर जल का अभिषेचन करें। या फिर पुष्प हो तो पुष्प उस जल के पात्र में डुबो करके उससे केवल मुख्य यजमान करेंगे, और नहीं जो जोड़े से मुख्य यजमान बैठे हुए हैं उनमें से जो भाई साहब हैं वो एक जल का पात्र लेकर के और पुष्प से उपलब्ध साधनों पर पवित्रीकरण करेंगे। बैठे 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 मनसाधियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीः माम्। मंगलाचरणम्। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? मंगलमय आचरण, स्वयं को सुख देने वाला और दूसरों को भी प्रसन्नता देने वाला, ऐसा हमारा आचरण, ऐसा हमारा चरित्र होना चाहिए। लेकिन इसको बनाए रखने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत त्याग करना पड़ता है। तो कुछ न कुछ हम इतना सा तो कर ही सकते हैं कि जब तक ये कार्यक्रम चले हमारा आचरण कैसा रहे? मंगलमय रहे। आइए, जितने भी माताएं बहनें, जितने भी भाई, जितने भी बच्चे इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर आए हैं, सम्मिलित हुए हैं, इस सत्संग के कार्यक्रम में, इस यज्ञ के, गायत्री महायज्ञ के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं, उन सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और सबसे निवेदन है कि हमारा आचरण कैसा बने? मंगलमय आचरण बने। अपने अपने यज्ञ कुंड पर मुख्य यजमान खड़े हो जाएं और सभी पर पुष्प की वृष्टि करें, भावना करें हमारा आचरण कैसा बनता जा रहा है? मंगलमय आचरण बनता हुआ चला जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव परमन्या माता जी का जो सूक्ष्म संरक्षण है, उनका जो दैवीय अनुग्रह है, वो हमारे जीवन में बरसता हुआ चला जा रहा है। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। बैठ जाइए। पवित्रीकरणम, हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा अंतःकरण। ये शरीर केवल जो दिखाई देता है ना, हार्ड मास का शरीर, केवल इतना सा नहीं होता है। शरीर भी तीन भाग है शरीर के, 3 पार्ट है। पहला ये स्थूल शरीर जो दिखाई देता है, दूसरा सूक्ष्म शरीर जिसको हम मन बोलते हैं, मन बुद्धि सब इसी में आता है। और तीसरा शरीर और सूक्ष्म होता है जिसको कारण शरीर बोलते हैं, उसमें अंतःकरण आता है। अब नहाने धोने से ये शरीर साफ हो जाता है, लेकिन मन को कैसे साफ करेंगे? पानी या जल मन और अंतःकरण तक नहीं पहुंच सकता। मन की सफाई करनी है, अंतःकरण को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, तो सिर्फ एक तरीका है, एकमात्र तरीका है, आपको और हमको भगवान के पास बैठना पड़ेगा। शरीर बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दवाई दे देगा, शरीर ठीक हो जाएगा। लेकिन मन अगर बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास इलाज है। और अगर अंतःकरण में बीमारी है तो फिर कौन करेगा ठीक? डॉक्टर से होगा? डॉक्टर शरीर को ठीक कर सकता है। शरीर में सिर दर्द करने लग गया, पेट दुखने लग गया, घुटना दर्द करने लग गया, बुखार आ गया, डॉक्टर ठीक कर देगा, दवाई गोली देगा, ठीक हो जाओगे। लेकिन मन बीमार है, अंतःकरण की तबीयत खराब है, तो डॉक्टर के पास इलाज नहीं है भाई साहब। उसके लिए आपको भगवान के पास ही आना पड़ेगा। इसलिए भगवान के पास बैठना चाहिए 5 मिनट 10 मिनट, जितना आपका मन करे। जैसे जैसे श्रद्धा बढ़े समय बढ़ाते जाइए। बाकी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना आपका मन करता है आप भगवान के पास बैठिए। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप तो कुछ मत कीजिए, आंखें बंद करके बैठिए बस। भगवान समझ में नहीं आता तो भगवान का आपका स्वयं का चिंतन करने लग जाइए। मैं कौन हूं? मैं कहां गलती कर रहा हूं? आंखें बंद होती है तो बाहर का नजारा दिखना बंद हो जाता है और अंदर की दुनिया दिखना प्रारंभ हो जाती है। और अंदर की दुनिया इस बाहर की दुनिया से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। पूरी जिंदगी समाप्त हो जाती है, लेकिन उस अंदर की दुनिया को हम खंगाल करके नहीं देख पाते। इन खुली आंखों से बाहर की दुनिया को देखते हैं। और अष्टावक्र जी ऋषि हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ये बाहर की दुनिया तो है ना, मिथ्या है, मिथ्या। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। ये अंदर का नजारा ही सही है। बाहर की दुनिया तो मिथ्या है। इसलिए आइए मन को शुद्ध करें, शरीर को साफ करें और अंतःकरण को पवित्र करें। बाएं हाथ में एक आचमनी जल लें, दाहिने हाथ से उसे ढक लें और मंत्र यहां से बोला जाएगा। मंत्र के पश्चात अपने शरीर पर उसको छिड़केंगे, अपने शरीर पर उसको डालेंगे, भावना करेंगे हमारा शरीर धुल रहा है, हमारा मन शुद्ध हो रहा है, हमारा अंतःकरण पवित्र होता हुआ चला जा रहा है। इस तरह का भाव करेंगे। मंत्र यहाँ से बोला जाएगा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनाद
पुण्डरीकाक्षः पुनात पुण्डरीकाक्षः पुनातो आचमनम्। 3 बार आचमन की क्रिया को दोहराना है। आचमन का मतलब है 3 चम्मच जल पिएंगे। अब आप में से बहुत से कहेंगे कि साहब 3 चम्मच की क्या बात करो, हम तो पूरा गिलास ही पी जाते हैं। लोटा पी जाते हैं। गिलास की क्या बात करो, हम तो पूरा लोटा ही पी जाते हैं, पूरा जग भर के पी जाते हैं। 3 चम्मच जल पिएंगे और उस चम्मच के साथ भावना जोड़ेंगे। देखो, भावना अगर नहीं जोड़ेंगे, उसके साथ अगर आपकी भाव संवेदना नहीं जुड़ेगी तो ये जो कर्मकांडीय क्रियाएं हैं ये सब व्यर्थ जाने वाली हैं। आप करते रहो यज्ञ स्वाहा स्वाहा करके, अगर आपकी श्रद्धा उसके अंदर नहीं जुड़ी हुई है, आपकी संवेदना उसके अंदर नहीं जुड़ी हुई है, तो आपका यज्ञ सार्थक होगा? संभव ही नहीं है। ये तो वैसी बात हो गई कि आपने माइक में ये वायर लगा रखा है, लेकिन उधर से बिजली नहीं आ रही है, चलेगा ये? आप कहें तार बढ़िया जुड़ रहा है, मशीन भी बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल बिल्कुल नई मशीन लगाई है, लेकिन बिना बिजली के चलेगी? जिस कर्मकांड में श्रद्धा नहीं है, जिसके अंदर समर्पण नहीं है, जिस काम में मन नहीं लग रहा, वो काम क्या सार्थक होगा? उसमें सफलता मिलेगी? एकदम असंभव। इसलिए कर्मकांडीय क्रिया के साथ भाव संवेदनाओं का जुड़ा होना जरूरी है। भाव संवेदना जुड़ती है तो कर्मकांड की क्रिया जीवंत हो जाती है, और भाव संवेदना अगर जुड़ी हुई नहीं है